मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दो बड़े फैसले लेकर सभी को चौंका दिया था। पहला फैसला कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और दूसरा फैसला कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लगभग आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है जिस पर आजाद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने काफी नाराजगी जाहिर करी थी। जी आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी लगातार मायावती को इसी मामले पर निशाना साध रही थी कि कभी कांशीराम जी ने किसी भी नेता को आगे बढ़ाने का अपने परिवार से काम नहीं किया, जबकि मायावती ने यह फैसला लेकर कहीं ना कहीं कांशीराम की विचारधारा को समाप्त करने की बात कर दी एक तरीके से। अब चर्चा इसी बात की हो रही है कि एक तरफ मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए बसपा के कई सांसदों को नाराज कर दिया। कई इस समय सिटिंग सांसद उनका साथ छोड़ने के लिए अब मजबूर हो गए हैं और वह एक एक करके पाला बदल भी रहे हैं। दानिश अली हो गए, साथ ही साथ रितेश पांडे की बात कर ले, अफजल अंसारी की बात कर ले, सब एक एक करके पाला बदलना शुरू हो गए। तो मायावती अब आकाश आनंद को भले ही उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन पार्टी में कितने मुख्य चेहरे बचेंगे, सवाल यह भी है। यानी कि जब आधिकारिक तौर से पूर्ण रूप से आकाश आनंद को कुर्सी सौंपी जाएगी तो क्या पार्टी में कोई बड़ा चेहरा बचेगा भी या नहीं, वरना यही कहा जाएगा कि मायावती के समय पर थोड़ी बहुत तो पार्टी स्थिर थी, लेकिन आकाश आनंद के आते ही पार्टी बिगड़ने लगी, पार्टी का माहौल बिगड़ने लगा, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी पर आ गई। तो यह इन सवालों से बचने के लिए मायावती को कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टी माहौल सुदृढ़ रहे। इस बीच चर्चा यह भी थी कि अगर मायावती आकाश आनंद की जगह चंद्रशेखर आजाद रावण को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती तो शायद ये बड़ा फैसला रहता, क्योंकि कांशीराम ने हमेशा ही नए और युवा चेहरों पर दाव लगाया है, जैसे मायावती पर दाव लगाया था। वह कभी भी इस फैसले से नहीं डरते थे और वह बड़े फैसले लेते थे, लेकिन मायावती ने एक सेफ फैसला लेते हुए अपने ही परिवार में इस सीट को दे दिया। लेकिन कई विश्लेषकों का मानना था कि चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के एक विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। जमीनी स्तर के नेता है, जहां कहीं भी कोई बड़ी समस्या आती है, किसी भी समाज का अपमान होता है या युवाओं की बात होती है या किसी भी मामले पर सरकार को घेरना होता है, किसी जरूरी मुद्दे पर, तो हमेशा चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद की बात करें तो भले ही राजनीति में 4-5 साल उनको हो गए हों, लेकिन ना ही किसी चुनावी मैदान में शिरकत की है, भले ही मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभाई हो, लेकिन राजनीतिक रूप से एक्सपीरियंस कितना आप जानते हैं। मायावती ने यह बात तो कह रखी है कि वो कभी संन्यास नहीं लेंगी और कभी भी चंद्रशेखर आजाद के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं करी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को उम्मीद है कि मायावती आज नहीं तो कल उन्हें स्वीकार करेंगी, लेकिन उनको यह भी विश्वास है कि मायावती उनको पार्टी के साथ नहीं जोड़ेंगी इतनी आसानी से। लेकिन आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला क्या आप सभी को भी लगता है कि सही है, या आकाश आनंद की जगह चंद्रशेखर आजाद रावण या किसी अन्य ऐसे नेता पर जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो उस पर दाव लगाना चाहिए था? तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।